ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। ओम उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमती संशोभिपार्श्वद्वयम् कोटीराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षशिलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे। उदीयमान करोड़ों सूर्य के समान प्रभातुल्य अपने चारों हाथों में शंख गदा पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट मुकुट केयूर हार और कुंडलों से समलंकृत कौस्तुभ मणि तथा पीतांबर से दैदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर स्मरण ध्यान करता हूँ। ओम विष्णवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयौचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेदता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हे महर्षि आप हमें कहिए। सूत उवाच नारदेनैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथेवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आगमन किया। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानंत शक्तये। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्री भगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो तो संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते
नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। सत्यनारायणस्यैवं व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतम्। श्री सत्यनारायण के व्रत को भलीभांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है। तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतम्। श्री भगवानुवाच दुःख शोकादिशमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, सत्यनारायणं देवं यदिच्चेव निशामुखे ब्रह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रंबाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम्। उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य और सवाइया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें, केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्तिभाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं जपेत्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें, नृत्य गीतादि रात्रि में जागरण का आचरण करें, पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाएं। इस प्रकार व्रत करने से
निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।